श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा करके भक्तजन उपवास रखते हैं और व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा। इस बार जेठ कृष्ण चतुर्थी के दिन मंगलवार पड़ने के कारण यह अंगारक चतुर्थी भी कहलाएगी। इसलिए आप आज की इन कथाओं को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। कथा से पहले हम सभी विघ्नता भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए संकट नाशन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नृत्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एक दंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाश अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजर्व अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाला, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाला राजधिराज, आठवां धूम्र वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाला, नवा बालचंद्र अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेक्षु पुत्र तथा मुमुक्षु मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 मास में इच्छित फल की प्राप्ति होती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। जेठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, जेठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और प्रतिदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी की भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अथवा हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में या राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनियो। सतयुग में सोयज्ञ करने वाला एक प्रभु नामक राजा था। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशानात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगे, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अंत, हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है?
कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्रवधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधू को संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। अब पुत्रवधू हर महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधि पूर्वक पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त करो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगा, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहती है, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं गणपति की कृपा से पूरी होंगी। तब गणेश जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी का व्रत की ऐसा ही महात्म है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ अब आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी जेठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबल, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें। गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्बा चढ़ाएं। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने। पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कर दें।
अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांटे। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ये थी जेठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। अब हम सुनने वाले हैं चौथ माता की कहानी। चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि चौथ माता प्रकट कैसी हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं हैं कि देवी चौथ माता ने सपने में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने ये कहकर उनकी बात को टाल दिया था कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां पर एक हिरन देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया। तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछुड़ चुका था। अकेले में राजा बहुत विचलित हो गया। अब उसे भटकते भटकते बड़ी जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पंचाला तलहट्टी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई नहीं था। तभी ये चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और क्रांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा और पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदि शक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया। ऐसा कहा जाता है तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि ये मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार पर अक्सर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ में दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में बूढ़ी माई रहती थी। वे अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती,
एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है? तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़की को लगा ताई सच बोल रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में यही आंखें तेरी सहायता करेंगी। तो वो बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रोती जा रही थी, पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि के बिना झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा ने उससे निकलवाया और पूछा कि इस आवे में तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तब भी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाली और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई तो वो राजा के पास जाकर खुद के नगर में जाने की इच्छा जाहिर करने लगा। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी, खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार कर रहा था। सोचा चौथ है तो माँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हम सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया।
महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे में खंडंग धरे मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरुग मृदंग डमरू मैया अरुम मृदंग डमरू। 64 योगिनी नाचत नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा में चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चौथ माता की कहानी को पूरा सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर बोलें।